Hello students, today we are going to start the introduction of percentage. So percentage का मतलब क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल percentage को मैंने यहाँ पर टू पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है बिकॉज percentage का मतलब लैटिन वर्ड में इन लैटिन वर्ड्स percentage is categorized as per and centum. फाइन. सो पर हो गया आपका ईच और सेंटम होता है, पर का मतलब होता है वन या ईच, ठीक है, और सेंटम होता है 100. तो यानी कि परसेंटेज का मतलब क्या हो गया? पर 100, यानी कि 100 में से हमें आउट ऑफ 100 हमें किसी भी चीज़ का परसेंटेज निकालना होता है, ठीक है. तो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया कि मान लो ये दो स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है, एक एक्स और एक वाई है. एक्स ने 370 मार्क्स स्कोर किए हैं आउट ऑफ 400 एंड वाई ने स्कोर किए हैं 320 आउट ऑफ 400, ठीक है. हमें इनका परसेंटेज निकालना है, ठीक है. तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एज इट इज़ नंबर को यहाँ पर लिख लिया है एक्स के, ठीक है, 370 अपॉन में 400. अच्छा, एक और चीज़ है कि परसेंटेज को हम लोग किस सिंबल से डिनोट करते हैं? तो परसेंटेज को हम लोग इस सिंबल से डिनोट करते हैं, ठीक है. इस सिंबल का मतलब होता है, मैंने आपको अभी बताया कि पर मतलब 1 आउट ऑफ 100, ठीक है. तो हम लोग परसेंटेज के फॉर्म में इसको क्या लिख सकते हैं? 0.01%. फाइन. तो सिमिलरली यहाँ पर x का परसेंटेज पूछा गया है. तो देखो, अगर कहीं पर परसेंट इस सिंबल का मतलब अगर ये गिवन है और हमें न्यूमेरिकल वैल्यू पूछा गया है तो हम डिवाइड करते हैं, और अगर ये गिवन नहीं है, ठीक है, अगर ये गिवन नहीं है, जैसे कि आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये गिवन नहीं है, ये हमसे पूछा गया है. अगर गिवन है तो हम डिवाइड करेंगे, और अगर पूछा गया है यानी कि आस्क्ड है तो फिर हम क्या करते हैं? हम मल्टीप्लाई बाई 100 करते हैं. तो इस फंडे को यूज़ करते हुए हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे जो कि 370 अपॉन 400 है. तो सिंपली हम क्या करेंगे? हमें परसेंटाइल में फाइंड आउट करना है तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है. 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे. 4 8 ज़ा 32, ठीक है. 5 आ गया, 4 1 ज़ा 4, फिर 1 बचा, डेसिमल ले लिया तो 10 हो गया, फिर 4 2 ज़ा 8 और फिर 4 5 ज़ा 20. तो ये हो गया 81.25%, ठीक है. सिमिलरली y का क्या हो जाएगा? y इज इक्वल्स टू है 320 अपॉन 400 इंटू 100. सिंपल है बिल्कुल, इसीलिए मैंने पहले ही कर दिया. तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, और फिर जब इसको करेंगे सिंपल, 4 8 ज़ा 32, वो एक 0 बचा, वो एज इट इज़ आ गया. तो ये हो गया 80%. तो नाउ x की वैल्यू हो गई आपकी 81. x ने जो स्कोर किया है इन परसेंटेज दैट इज 81.25% और y का है 80%, ठीक है. तो यहाँ पर हमारा इंट्रोडक्शन हो गया परसेंटेज का. आपको मैंने परसेंटाइल का सिंबल बता दिया, इसका मतलब क्या होता है और कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है. अब हम लोग करते हैं कन्वर्टिंग डेसिमल्स टू परसेंटेज, ठीक है. डेसिमल नंबर को हम लोग परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे? तो ये एक मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि 2.5 नंबर है, कोई डेसिमल नंबर है, इसको कन्वर्ट करना है हमें परसेंटेज में. तो ये हम लोग कैसे करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें इस 2.5 को क्या करना होगा? फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखना होगा. तो 2.5 का फ्रैक्शनल फॉर्म क्या हो जाएगा? 25/10. क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो फंडा होता है, डेसिमल की जगह पे हमने 1 लिख दिया, और डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स होते हैं उतने हम जीरोस लगा देते हैं. तो यहाँ पर 1 डिजिट था तो इसलिए हमने 10 से डिवाइड किया. अगर 2 डिजिट होते तो हम 100 से करते, 3 डिजिट्स होते तो 1000 से करते, ठीक है. अब हमें क्या करना है? मैंने आपको बोला है कि किसी भी नंबर के साथ में अगर परसेंटाइल का सिंबल नहीं है तो इट मीन्स कि डिवाइड करना है, और अगर परसेंटाइल का सिंबल है, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, अगर परसेंटाइल का सिंबल नहीं है तो हमें मल्टीप्लाई करना है, और अगर परसेंटाइल का सिंबल है तो डिवाइड करना है. फाइन. तो यहाँ पर परसेंटाइल का सिंबल नहीं है तो हम क्या करेंगे? हम मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे. फाइन. अब आप देखो यहाँ पर 10 से 10 गॉट कैंसल आउट, तो ये कितना हो जाएगा? 250%, ठीक है. अब मान लो मैं कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लेती हूँ. कोई नंबर है 0.05, इसको कन्वर्ट करो, कितना परसेंटेज होगा ये? इसको कैसे करेंगे? सेम 0.05 को सबसे पहले हम लोग कन्वर्ट करेंगे किस में? फ्रैक्शन में.
तो ये कितना हो जाएगा 1 और कितने डिजिट्स हैं 2, और फिर इसको परसेंटाइल में लाने के लिए हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, कितना आएगा आंसर 0 0 0 0 गॉट कैंसिल आउट, कितना आ गया 5%। सो दिस वन इज़ योर आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ हमें इसको डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करना है पहले फ्रैक्शनल नंबर में और फिर उसको मल्टीप्लाई करना है 100 से। ठीक है, आपको डाउट हो सकता है कि फ्रैक्शन में क्यों कन्वर्ट करेंगे, हम डायरेक्ट भी तो 0.05 को 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसमें भी तो आंसर आ जाएगा ना हमारा 5%। तो उसका रीज़न ये है कि परसेंटेज का मतलब, जैसा कि मैंने बताया, परसेंटेज का मतलब होता है 1 आउट ऑफ 100, तो जो कि डेसिमल फॉर्म में होता है। ठीक है, इसीलिए ज़्यादा कन्वीनियंट होता है अगर हम फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट करें और फिर उसको सॉल्व करें। फाइन, तो एक और टॉपिक था मेरा यहाँ पर कन्वर्टिंग फ्रैक्शंस टू परसेंटेज। जो मैंने पहले बताया वो भी सेम चीज़ थी, बट शायद उसमें आपने इतना ध्यान नहीं दिया होगा, तो मैं फिर से बता देती हूँ कि कैसे हम लोग फ्रैक्शनल नंबर, कोई सा भी एक नंबर ले लेते हैं, जैसे कि मान लो 3/4, इसको, ये फ्रैक्शनल नंबर है, इसको हमें चेंज करना है परसेंटेज में। तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे, तो वही सेम कॉन्सेप्ट, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, क्योंकि यहाँ परसेंटाइल का सिंबल नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा 300/4 विच इज़ इक्वल्स टू, इसको डिवाइड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 4 7 ज़ा 28, बचा 2, 4 5 ज़ा 20, यानी कि 75%। ठीक है, तो 3/4 इज़ अ फ्रैक्शन, उसको जब हम परसेंटाइल में कन्वर्ट करेंगे तो 75% आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने क्या चीज़ें देख ली कि कैसे हम लोग डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करेंगे और कैसे हम लोग फ्रैक्शनल नंबर को कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में। ठीक है, और जब साथ में परसेंटाइल का सिंबल नहीं है तो हमें सीधे क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, चाहे वो फ्रैक्शन हो या डेसिमल हो। अब हम लोग इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझने चलते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, इन माय लास्ट वीडियो आपने देखा कि हम लोग कैसे डेसिमल नंबर्स को परसेंटेज में चेंज करते हैं। फाइन, तो अब हम लोग देख लेते हैं कि परसेंटेज को फ्रैक्शन या डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें। उसके लिए हम लोग कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो 20%। 20% को हमें कन्वर्ट करना है इन डेसिमल्स। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो मैंने आपको बताया था ऊपर, यहाँ कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि अगर किसी नंबर के साथ परसेंटाइल का सिंबल नहीं है तो मल्टीप्लाई कर दो 100 से। अगर किसी नंबर के साथ परसेंटाइल का सिंबल है तो डिवाइड कर दो 100 से। वेरी सिंपल, यू ऑल आर गेटिंग इट। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/10। व्हाट डज इट मीन 0.2। तो 20% ऑफ 20% का मतलब होता है 20 आउट ऑफ 100। कितना होता है ये होता है 0.2%। सिंपल। ऐसे ही मान लो कोई और नंबर ले लेते, लाइक 250%। ये कितना हो जाएगा 250 डिवाइडेड बाय 100। 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया 2.5। यानी कि 2.5 जो डेसिमल नंबर है वो क्या है, वो 250% है। राइट, तो अब बहुत इजी है कि कैसे हम लोग परसेंटेज को फ्रैक्शन या डेसिमल में, अच्छा अगर फ्रैक्शन में बोले तो आप इतने पे ही छोड़ दो, हो गया फ्रैक्शन, और अगर बोले कि डेसिमल में कन्वर्ट करो तो फर्दर उसको डिवाइड कर दो, तो डेसिमल में आंसर आ जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, जो कि है पार्ट्स ऑलवेज ऐड टू गिव अ होल। इसका मतलब क्या है कि हम किन्हीं भी पार्ट्स को ऐड कर दें तो हमें लास्ट में क्या मिलेगा, एक होल नंबर ही मिलेगा। जैसे कि ये मैंने एक शेडेड पार्ट बनाया हुआ है। ठीक है, ये मान लो कोई एक सर्कुलर शेप है जिसका मैंने 1/4 को शेड किया हुआ है। अब मैं बोलूँ इसका फ्रैक्शन क्या होगा, तो इसका शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन, शेडेड पार्ट क्या होगा, 1 पार्ट ओनली शेडेड है आउट ऑफ 1 2 3 4, 1/4। ठीक है, और अनशेडेड का क्या है, अनशेडेड पार्ट बोले तो 1 2 3, 3/4। अब अगर हम लोग इन पार्ट्स को ऐड करें, ठीक है, पार्ट्स क्या क्या है, 1/4 एंड 3/4। एडिंग पार्ट्स 1/4 प्लस 3/4 कितना आएगा, डिनोमिनेटर सेम है तो 4/4। इसको आप करोगे तो ये आ जाएगा 1
व्हाट इज 1? 1 इज अ होल नंबर। फाइन। तो यही हमारा कॉन्सेप्ट है कि किसी भी नंबर को जब हम जो पार्ट्स में गिवन होता है जब हम उसको ऐड करते हैं तो हमें रिजल्ट में होल नंबर मिलता है। ठीक है, परसेंटेज भी यही सेम कंडीशन बताता है। जैसे कि मान लो कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 35% और मान लो x का जो है स्कोर है 35% और y का स्कोर है 75%, नॉट 75, 65। ठीक है, तो इसका अगर हम इन पार्ट्स को ऐड करें तो क्या आएगा? 35% प्लस 65% कितना आ जाएगा? 100% आ गया। तो परसेंट में भी यही होता है, हम परसेंटाइल वाले पार्ट्स को जब ऐड करते हैं तो हमें होल नंबर मिलता है। जैसे कि एक और एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, लाइक 64% प्लस 20% प्लस, और इसमें कितना ऐड करें कि हमें 100% मिलेगा? बताओ। तो हम पहले इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 64 प्लस 20 84% हो गया, राइट। 84% में और कितना हम ऐड करें तो दैट इज 16% टू गेट अ होल। ठीक है, ऐसे ही कोई और क्वेश्चन ले लो एग्जाम्पल में, जैसे मान लो 70% है। ठीक है, और 70% कब आया, मतलब कितने परसेंट था जिसमें से मैंने 30% को माइनस किया तो 70% आया। तो क्या होगा आंसर? यस, 100%, बिकॉज 100% माइनस 30% गेट्स 70%। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई भी, जैसे एक और क्वेश्चन का आता है, मुझे एक एक करके याद आ रहा है, एक और क्वेश्चन का ऐसा नेचर आता है कि मैं लिख लेती हूँ क्वेश्चंस। आई हैव एप्पल्स, oranges and mangoes. Fine. In which percents I have apples which are 50%, I have oranges which are 30%, then how many percent I have the mangoes? कैसे निकालेंगे? तो हम क्या करते हैं, हम पार्ट्स को ऐड करते हैं। ठीक है, अच्छा इधर में क्या होगा? ऑब्वियसली होल आना चाहिए, यानी कि 100% आना चाहिए। ठीक है, और हमारे पास इंफॉर्मेशन कितनी है? 50 और 30 की, ये नहीं है, मैंगो का नहीं है। तो सिंपल 100% माइनस ये कितना है? 80%। इधर इज इक्वल टू के इधर आ करके ये क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू के इधर जब ये आया तो ये माइनस हो गया, तो कितना आ गया मेरा आंसर? 20%। यानी कि मेरे पास जो मैंगोज हैं वो कितने हैं? 20% है। सो दिस इज आवर आंसर। तो ये भी एक टाइप है हमारा, इस चैप्टर में इस टाइप के भी हमें क्वेश्चंस मिल सकते हैं कि पार्ट्स में दिया हुआ है कुछ, हमें होल निकालना है, या फिर होल में दिया हुआ है तो हमें पता करना है कि कितना पार्ट हमारा निकालना रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया ना। अब अगर मैं कुछ शेडेड, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे शेडेड में भी मिलेंगे, तो मान लो मैं कुछ शेडेड में भी एक एग्जांपल दे देती हूँ कि ये कुछ ऐसा शेप है। इस बार मैं तीनों पोर्शंस को शेड कर लेती हूँ। ठीक है, अब मैं बोलूँ कि इस फ्रैक्शन को, इसमें परसेंटेज बताओ, व्हाट परसेंट इज शेडेड। तो अब क्या बताओगे? शेडेड क्या है? 1 2 3, टोटल क्या है? 4। क्या इसके साथ में परसेंटाइल का सिंबल है? नो। तो फिर हम क्या करेंगे? हमें तो परसेंट निकालना है, 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको रिड्यूस करो, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, कितना आ गया? 3 इंटू 25 इज इक्वल्स टू 75%। एक आपको इस तरीके से भी आपको अपने एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिखेगा, ठीक है, जिसमें आपको शेडेड अनशेडेड का भी परसेंटेज निकालना होगा। तो अगेन ये भी बहुत इजी है कि कुछ नहीं करना है, जस्ट 100 से मल्टीप्लाई करो, रिड्यूस करो, सॉल्व करो। फाइन। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब हम लोग करते हैं कन्वर्टिंग परसेंटेज टू हाउ मैनी। तो इसमें हमें क्या करना होता है, ये भी इस टाइप का भी क्वेश्चन अराइज होता है। जैसे कि मैं बोल दूँ 50% ऑफ 120 इज इक्वल्स टू वॉट, मतलब कि 120 का 50% कितना होगा। तो ये हम कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ पर इस ऑफ को हम रिप्लेस करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग साइन।
ठीक है, यानी कि 50 ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई और यहाँ पे 120। ठीक, यहाँ पर आप सोच रहे हैं मैंने परसेंटाइल का साइन क्यों नहीं लगाया, बिकॉज ये 50% को ना हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। इस 50% को हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो मैंने बोला है कि जब सिंबल साथ में लगा हो तो हमें डिवाइड करना होता है। ठीक है, देन ऑफ को वी विल रिप्लेस इट बाय मल्टीप्लीकेशन और फिर यहाँ पर लिखेंगे नंबर इज इक्वल्स टू में हमें फाइंड आउट करना है कि कितना होगा। तो चलो 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 12 5 ज़ा 60, यानी कि हमारा आंसर कितना आ गया 60। 50% ऑफ 120 इज 60। ठीक है, मैं आपको एक और मिक्स्ड फ्रैक्शन में चलो एग्जाम्पल दे देती हूँ। ये मेरा फर्स्ट एग्जाम्पल था। सेकेंड एग्जाम्पल 12 इंटू 1/2 परसेंटेज ऑफ 64 कितना होगा। सबसे पहले इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 25/2 परसेंटेज ऑफ 64। चलो सबको रिप्लेस करना स्टार्ट करते हैं। 25/2, ठीक है, परसेंटाइल का मतलब होता है डिवाइडेड बाय 100, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन और 64। ठीक है, तो अब ये कितना हो जाएगा, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 25/2। इसको देख के कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपली सोचना है कि इसके नीचे कुछ नहीं है तो डिवाइडेड बाय 1 है और इसको उल्टा कर दो, यानी कि 1/100। ठीक है, इनटू में 64। ठीक है, 25 4 ज़ा 64 और 4 1 ज़ा 4 और 4 6 ज़ा 24, राइट, और 2 8 ज़ा 16। तो आंसर क्या आ जाएगा 8, यानी कि 12 into 1/2% of 64 is 8. This is your answer. ठीक है, इसी में बेस्ड एक और क्वेश्चन है कि सपोज 8%, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 8% ऑफ चिल्ड्रेन ऑफ अ क्लास ऑफ 25, ऑफ अ क्लास ऑफ 25 like getting wet in the rain। मतलब उनको 8% जो है, टोटल बच्चे कितने हैं 25, उसमें से 8% बच्चे जो हैं उनको बारिश में भीगना पसंद है। ठीक है, तो हाउ मेनी चिल्ड्रेन लाइक getting wet in the rain। परसेंटाइल में पूछा है, आपसे बोल रहा है कि आप नंबर में बताओ। तो 8% ऑफ 25, यानी कि 8/100 इंटू 25, कितने, 2 बच्चे। 2 बच्चे ऐसे हैं जिनको बारिश में भीगना बहुत पसंद है। तो यहाँ तक ऑलमोस्ट हमने सारे ही रिलेटेड टॉपिक्स कवर कर लिए हैं जो कि हमें एक्सरसाइज में मिलने वाले हैं। अगर आपने ये इंट्रोडक्शन वाला पूरा वीडियो अच्छे से देख लिया तो आपको एक्सरसाइज के किसी भी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूज़न नहीं मिलने वाली है।